नमस्कार साथियों, ऑनलाइन निष्ठा प्रशिक्षण में आपका स्वागत है। प्रशिक्षण के इस भाग में गणित शिक्षण शास्त्र के अंतर्गत हम कुछ गणितीय खेलों के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। इस प्रकार के गणितीय खेलों के माध्यम से हम बच्चों में कई अधिगम प्रतिफल या लर्निंग आउटकम विकसित कर सकते हैं। ये खेल विद्यार्थियों को रोमांच, खुशी, हताशा और आनंद की भावना दे सकते हैं। गणित पढ़ाने में खेलों का उपयोग करने से गणित के प्रति बेहतर दृष्टिकोण, उन्नत प्रेरणा और बच्चों की समस्या सुलझाने की क्षमताओं के विकास में सहायता मिलती है। गणितीय खेल खेलते समय होने वाली गणितीय चर्चाएं गणितीय समझ के विकास की ओर ले जाती हैं। इस खेल को बनाने में अर्थात विकसित करने में हमें कुछ सामग्री की आवश्यकता होगी। वह सामग्री है पेन या पेंसिल या चॉक एवं कागज या कार्ड शीट व 2 नीले 2 लाल रंग के पासे, एक थैला तथा कुछ काउंटर्स। आइए अब हम पूर्णांक खेल सीढ़ी को खेलने के तरीके के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। इस खेल में एक बार में 2 प्रतिभागी या 2 समूह एक साथ खेल सकते हैं। इस खेल में एक थैला लेकर उसमें 2 लाल तथा 2 नीले रंग के पासे रखेंगे। रंगीन पासों में एक धनात्मक पूर्णांक को व्यक्त करेगा तथा दूसरा पासा जो दूसरे रंग का होगा वो ऋणात्मक पूर्णांक को व्यक्त करेगा। प्रत्येक खिलाड़ी अपने काउंटर्स 0 अंक पर लगाएगा। प्रत्येक खिलाड़ी थैले में से बिना देखे 2 पासे निकालेगा। वे पासे एक या अलग अलग रंग के भी हो सकते हैं। खिलाड़ी को बाहर निकाले गए पासों पर संख्याओं को गुणा करना होगा। यदि पासे एक ही रंग के होंगे तो संख्याओं का गुणनफल धनात्मक होगा, अन्यथा यदि पासे अलग अलग रंग के हैं तो उनका गुणनफल ऋणात्मक होगा। यदि गुणनफल धनात्मक है तो खिलाड़ी को काउंटर को 104 की ओर ले जाना होगा। यदि यह गुणनफल ऋणात्मक है तो काउंटर को -104 की ओर ले जाना होगा। जो 104 या -104 पर पहले पहुंचेगा वह प्रतिभागी विजेता होगा। इस खेल को खेलते समय विद्यार्थी कई बार पूर्णांक को गुणा करेंगे और अपने समूह में दूसरों को ऐसा करते हुए देखेंगे। विद्यार्थी पूर्णांक के गुणनफल से संबंधित तथ्यों से भी परिचित होंगे। एक अध्यापक के रूप में आपको यह जानने का अवसर मिलेगा क्या विद्यार्थी पूर्णांक के गुणनफल के साथ काम करने में सक्षम है। आइए देखते हैं कि वह पूर्णांक खेल सीढ़ी किस प्रकार से है। देखिए आपकी स्क्रीन पर एक पूर्णांक खेल सीढ़ी दी गई है। इस खेल सीढ़ी में 19 स्तंभ और 11 पंक्तियां दी गई हैं, जिसमें -104 से लेकर के 104 तक की संख्याएं लिखी हैं। इस प्रकार हम इस खेल को खेल सकते हैं और बच्चों के अंदर पूर्णांक से संबंधित कुछ अवधारणाओं को विकसित कर सकते हैं। अभी आपने गणितीय खेल पूर्णांक संख्या खेल सीढ़ी से संबंधित खेल के बारे में जाना। आइए अब हम दूसरे खेल सोचो तुम बूझे हम खेल के बारे में जानेंगे।
इस खेल को विकसित करने में पेन या पेंसिल या चौक एवं स्लेट या कॉपी आदि की आवश्यकता होगी। आइए अब हम इस खेल को खेलने के तरीके के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। इस खेल में एक बार में 2 प्रतिभागी खेल सकते हैं, जिसमें एक प्रतिभागी 1 से 10 तक की कोई 2 लगातार आने वाली संख्याएं लिख लेगा या अपने मन में सोच लेगा। माना खिलाड़ी स्लेट पर या कॉपी में या अपने मन में 2 संख्याएं 7 व 8 सोच लेता है या लिख लेता है। खिलाड़ी इन दोनों संख्याओं के वर्ग भी लिख लेगा। पहला प्रतिभागी इन वर्ग संख्याओं का अंतर निकालकर दूसरे प्रतिभागी को बताएगा, तो दूसरा प्रतिभागी पहले प्रतिभागी की लिखी या सोची गई संख्या बता देगा। माना लिखी गई या सोची गई संख्याओं के वर्ग का अंतर इस प्रकार है। मान लीजिए 2 संख्याएं उन्होंने सोची थी पहले प्रतिभागी ने, वह 7 व 8 थी, तो उन दोनों संख्याओं का वर्ग होगा 7 का 49 तथा 8 का 64। तो वर्गों का अंतर 64 में से यदि हम 49 को घटाते हैं तो अंतर आएगा 15। वर्ग के अंतर में से 1 घटाकर बची हुई संख्या का आधा करने पर प्राप्त संख्या पहली संख्या होगी तथा उस संख्या में 1 जोड़ने पर दूसरी संख्या प्राप्त हो जाएगी। मान लीजिए हमारा वर्गांतर 15 है, तो उसमें से हम 1 घटा देंगे। अब घटाने के बाद हमारे पास संख्या है 14 और 14 का हम आधा कर देंगे। तो 14 का आधा करेंगे तो आएगा भागफल 7। तो ये 7 ही हमारी पहली संख्या होगी और 7 में यदि हम 1 और जोड़ देते हैं तो दूसरी संख्या जो आएगी वो 8 होगी। तो इस प्रकार से हमारी जो सोची गई संख्या है वह निकल के आएंगी 7 या 8। इस खेल को खेलते समय विद्यार्थी क्रमागत संख्या, संख्याओं का वर्ग करना, घटाना, किसी संख्या को आधा करना, जोड़ने की संक्रियाओं का अभ्यास करेंगे और अपने समूह में दूसरों को ऐसा करते हुए देखेंगे। इस प्रकार विद्यार्थी क्रमागत संख्या, संख्याओं का वर्ग करने, जोड़ने, घटाने, संख्या को आधा करने की अवधारणाओं से भी परिचित होंगे और एक अध्यापक के रूप में आपको यह जानने का अवसर मिलेगा कि क्या विद्यार्थी क्रमागत संख्या लिखना, संख्या का वर्ग करना, 2 संख्याओं को जोड़ना, 2 संख्याओं को घटाना, संख्या को आधा करने में सक्षम हैं। धन्यवाद।